बहुत लोग जब घर बनाते हैं तो घर में थोड़ी सी पैसे अपने बचाने के लिए वो घर की मजबूती से खिलवाड़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको जब भी आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है, समझना है। फिर अगर आपको समझ में ना आए तो एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से राय लेनी है, फिर आपको अपने घर में ज़रूर कराना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मकान मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए आपको लिंटल बीम आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लिंटल बीम होता क्या है, जो कि जब हम अपना घर का फाउंडेशन तैयार करते हैं तो नीचे प्लिंथ बीम देते हैं, उसके बाद डीपीसी देते हैं फर्श के लेवल में। फिर जब हमारा जहाँ पे खिड़की और दरवाज़ा का लेवल होता है उसके ऊपर एक बीम चलाया जाता है, यानी कि बीम दिया जाता है। घर का जितने भी आउटर की दीवार होती है उस पर या फिर अंदर की दीवार होती है उस पर, सभी दीवारों को आपस में लिंटल बीम से बांधा जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो आपस में सब अच्छे से बंध जाए। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बहुत जगह मैं देखा हूँ लोग क्या करते हैं कि आजकल लिंटल बीम अपने दीवार पे देते ही नहीं। और तीसरा चीज़ मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उनका जितना दरवाज़ा और खिड़की का स्पेस होता है उसी के ऊपर बीम डालते हैं, बाकी के जो दीवार होता है उस पर नहीं डालते हैं। तो फिर ये इन तीनों तरीका में आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए और कितना खर्च आएगा। साथ में अगर आप लिंटल बीम बना रहे हैं तो उसमें आपकी घर की बाहरी दीवार 9 इंच का आप बनाते हैं तो उस पे लिंटल बीम का साइज़ क्या होगा, अंदर की जो 4 इंच की दीवार होती है पार्टीशन वाल, उस पे लिंटल बीम का साइज़ क्या देना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, देखिए कि पहले कंडीशन के बारे में कि आप जो एक मकान बना रहे हैं तो जहाँ पे आपका खिड़की और दरवाज़ा का लेवल ख़त्म हो रहा है, यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा फ़र्श होता है, फ़र्श से करीबन 7 से 7.5 फीट ऊपर हम अपना दरवाज़ा और खिड़की का लेवल वहाँ पे ख़त्म करते हैं और वहाँ तक हम चौखट लगाते हैं। फिर चौखट के ऊपर हम क्या पूरा बीम डालते हैं, ताकि जो ऊपर से लोड आएगा वो हमारे डायरेक्ट हमारे चौखट पे ना आए, क्योंकि डायरेक्ट अगर चौखट पे आता है तो आप देखते हैं कि वहाँ साइड से क्रैक आने लगता है दीवार में। तो देखिए यहीं पे आपको फ़ायदा दिखेगा कि पहली बात कि लिंटल बीम अगर आप पूरे दीवार पे दिए रहेंगे, पूरी दीवार पे एक साथ, बाहरी दीवार पे भी अंदर की दीवार पे भी, जैसा यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, सभी जगह आपस में वो कॉलम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो क्या है, घर को आपका बांध के रख रहा है उस पोजीशन पे भी। नीचे जैसे कि हम प्लिंथ बीम जब देते हैं तो क्या करते हैं, कॉलम जितना होता है अंदर की बाहर की सभी हम एक दूसरे से, प्लिंथ बीम हमारा क्या करता है, कनेक्ट करता है। वैसे ही जो लिंटल बीम होता है वो क्या करता है, सभी कॉलम से अटैच होता है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी वो हमारे स्ट्रक्चर को बांध रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो वो फैलेगा नहीं वहाँ पे, कितना भी नीचे सेटलमेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। एक ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि देखिए लिंटल बीम आप देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप ईंट की चुनाई करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। फिर आप क्या है, स्लैब बीम वहाँ पे देते हैं। तो स्लैब बीम तो आप जानते हैं कि आजकल आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का मकान बनाया जा रहा है तो लगभग सभी घरों में स्लैब बीम दिया जा रहा है। तो स्लैब बीम का काम क्या होता है कि छत का जो लोड है ऊपर का, छत पे मान लीजिए 1 मंजिल 2 मंजिल आप बना रहे हैं तो जो ऊपर आदमी डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, जितनी भी लोड होती हैं, या ऊपर आप काम करते हैं तो मटेरियल वगैरह स्टॉक करते हैं, तो उसका जो भी लोड होता है वो क्या करता है, आपका जो स्लैब बीम जो होता है वो वहाँ से ट्रांसफ़र करता है आपके कॉलम पे, और कॉलम से फिर आपके फाउंडेशन पे जाता है। तो यहाँ पे जो लिंटल बीम है वो क्या काम करता है, जो लिंटल बीम के ऊपर जो दीवारें होती हैं, जो दीवारों का भार होता है, उसके दीवारों का जो लोड होता है वो लिंटल बीम आसानी से कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, आपके कॉलम पे। वो डायरेक्ट आपके जो दरवाज़ों के, खिड़कियों के जो चौखट होता है या उसके नीचे की दीवार होती है वहाँ ना ट्रांसफ़र करके वो डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, आपके कॉलम पे। तो इसलिए आपकी दीवारों में क्रैक आने से बच जाता है। अब अगला फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपकी दीवारों में कहीं से क्रैक आ गया, नीचे के साइड में या फिर ऊपर के साइड में, तो होता क्या है कि बीच में जो ये आपका लिंटल बीम होता है ना, वो कंक्रीट का एक लेयर जो आ गया, तो वो क्या करेगा कि क्रैक को अगर ऊपर है तो ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, नहीं आने देगा, यानी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर नीचे क्रैक है तो फिर इसको पूरी दीवार पे ऊपर नहीं बढ़ने देगा। तो ये क्या है कि आप देखिए कि वहाँ दीवारों का क्रैक भी रोक रहा है, आपके लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉलम का भी हेल्प कर रहा है, दीवारों का हेल्प कर रहा है, वो डायरेक्ट क्या है, लोड को भी ट्रांसफ़र कर रहा है। और दूसरी बात कि घर को बांध के रख रहा है, जिससे कि हमारा घर एक भूकंप रोधी घर बन रहा है, एक मजबूत घर बन रहा है, लेटरल स्टेबिलिटी मिल रहा है मकान
कनेक्शन को। तो ये 3 फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में पूरी दीवार पे लिंटल बीम ज़रूर दीजिए, चाहे आपका 4 इंच का दीवार हो या फिर चाहे आपका 9 इंच का दीवार हो। अब यहाँ पे आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं देते हैं तो क्या नुकसान है, और सिर्फ आप दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर देते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लिंटल बीम का साइज़ क्या रखना है, उसमें स्टील क्या देना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि जैसे मैं बताया कि आपको बहुत लोग आजकल दीवारों पे लिंटल बीम नहीं देते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि आजकल जैसे आप जान रहे हैं, पहले भी मैं बताया कि फ्रेम स्ट्रक्चर मकान बनाया जा रहा है, कॉलम बीम स्लैब दिया जा रहा है। लोग बाहरी दीवार 9 इंच का बना रहे हैं, अंदर की दीवार 4 इंच की बना रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जो हमारा लोड होता है वो हमारा स्लैब बीम से डायरेक्ट हमारे कॉलम पे चला जा रहा है, तो फिर हमारे दीवारों पे तो कोई लोड आ नहीं रहा है, दीवारें तो सिर्फ एक पार्टीशन का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आपकी घर की ऊंचाई जब 10 फीट 11 फीट 12 फीट तक बहुत जगह मैं देखा हूँ लोग रहते हैं, तो अगर नीचे से आपके घर में अर्थक्वेक वगैरह आता है या कहीं से फाउंडेशन का सेटलमेंट वगैरह होता है, तो वहाँ से आपकी दीवारें खुल सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ आपस में अच्छे से सभी थोड़े थोड़े जगह पे बंधी हुई नहीं है। आपने वहाँ सील बैंड नहीं डाला था, कंक्रीट बैंड नहीं दिया था, आपने वहाँ लिंटल बीम नहीं दिया था। तो थोड़ा सा बचत करने के चक्कर में आपका क्या है कि दीवार वहाँ से बहुत आसानी से खुल सकता है, बहुत जल्दी वो फैल जाएगा, वहाँ से क्रैक आ जाएगा, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं लिंटल बीम आप दिए रहेंगे तो अच्छा बॉन्ड बनेगा, एक उसको कंक्रीट का लेयर मिलेगा जो कि दीवारों को ऊपर नीचे से उसको बांध देगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप लिंटल बीम डालते हैं अपने घर में, 9 इंच का दीवार हो या 4 इंच की दीवार हो, तो आपका टोटल लिंटल बीम में जो स्टील होता है और कंक्रीटिंग का काम होता है, लेबर के साथ आपका मान लीजिए कि 1 लाख रुपए खर्च होता है, तो आप वहाँ पे 1 लाख रुपए की बचत करते हैं, लेकिन आपका जो मकान का जो लाइफ है वो 10 साल कम हो जाती है। तो फिर आपका जो 10 साल लाइफ कम हो जा रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ लिए। तीसरा कंडीशन जो था हमारा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर सिर्फ बीम डालते हैं, बाकी सभी जगह छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये काम आप कर सकते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि काम कर लीजिए, लेकिन कहाँ पे कीजिए? जैसे कि आप 9 इंच का दीवार बना रहे हैं और उसमें अगर दरवाज़ा खिड़की आ रहा है, तो सिर्फ आप वहाँ पे क्या कीजिए कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर जितना हमारा साइज़ है, जैसे 3 फीट का हमारा दरवाजे की चौड़ाई है, तो आप 4 फीट का बीम वहाँ पे डाल दीजिए, 6 इंच एक साइड और 6 इंच एक साइड बढ़ाकर। और किस कंडीशन में? वहाँ 9 इंच की दीवार थी। वहीं पे अगर 4 इंच की दीवार है अंदर की, तो मैं कहूँगा कि 4 इंच की दीवार पे आपको पूरे में लिंटल बीम उसके ऊपर ज़रूर डालिए, क्योंकि 4 इंच की दीवार एक तो आप जानते हैं कि ऐसे ही बहुत कमज़ोर होती है। दूसरी बात कि वो बहुत जल्दी उसमें क्रैक आ जाएगा, वो हिल जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है कि 9 इंच की दीवार है और वहाँ पे दरवाज़ा और खिड़की आ रहा है उस दीवार में, तब आप क्या करें कि सिर्फ खिड़की और दरवाज़ों को जो साइज़ है उससे 1 फीट ज़्यादा निकाल के आप लिंटल बीम डाल दीजिए। और जहाँ पे 4 इंच की जितनी भी दीवार है अंदर की, सभी दीवारों पे आपको कॉलम से जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए आपको लिंटल बीम उसमें ज़रूर डालनी चाहिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि साइज़ क्या देना है। देखिए, तो देखिए, जो बाहरी दीवार 9 इंच की होती है दोस्तों, उस पे आप जो लिंटल बीम का चौड़ाई रखेंगे वो तो दीवार के चौड़ाई के बराबर आप 9 इंच का रखेंगे, और उसकी जो गहराई यानी कि जो ऊंचाई कह ले या गहराई कह ले, वो आपको देंगे, वो आप 6 इंच का रख सकते हैं। 5 से 6 इंच तक आप रख देंगे तो सफिशियंट होता है। दूसरी बात की जो अंदर की दीवार होती है 4 इंच की, तो उस पे जो लिंटल बीम की आप साइज़ रखेंगे, जो दीवार की हमारी चौड़ाई होती है 4 इंच की, 4 इंच ही आप उसका चौड़ाई रखेंगे, और उसकी जो ऊंचाई कह लें या गहराई कह लें, तो वो आप 5 इंच का रखेंगे। अब बात करें कि स्टील की, तो चाहे आप 9 इंच की दीवार पे लिंटल बीम अपना बना रहे हो या फिर 4 इंच की दीवार पे लिंटल बीम बना रहे हो, सभी में आपको 4 स्टील 12 mm का इस्तेमाल करना है। और उसमें जो स्टीरअप यानी जो रिंग आप डालते हैं, वो 8 mm का जो स्टील होता है उसका रिंग बनाएंगे, और एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी आपको 6 से 7 इंच की रखनी है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ानी है। और जो इसमें कंक्रीटिंग आप करेंगे, वो कंक्रीटिंग आप M20 ग्रेड का जो मसाला होता है, 1:1.5:3 का, वो मसाला यूज करेंगे, वो मिक्सर यूज करेंगे।